गांव से थोड़ा दूर जंगल के किनारे एक पुरानी काली हवेली थी। यह हवेली बहुत पुरानी और खंडहर बन चुकी थी। गांव वालों के अनुसार इस हवेली में भूतों का वास था। कोई भी व्यक्ति रात को उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। एक कहानी प्रसिद्ध थी कि उस हवेली में वर्षों पहले एक जमींदार अपने परिवार के साथ रहता था, पर एक रात उस हवेली में आग लग गई और जमींदार का पूरा परिवार जलकर मर गया। तभी से वहां भूत प्रेतों का साया माना जाता था। राहुल और उसके दोस्त गांव में कुछ दिन बिताने आए थे। शहर के जीवन से थककर उन्होंने सोचा कि गांव की शांत वादियों में आराम मिलेगा। एक दिन शाम को जब सभी दोस्त गांव के चौपाल पर बैठे बातें कर रहे थे, तो उन्हें गांव के एक बूढ़े आदमी ने काली हवेली की कहानी सुनाई। राहुल और उसके दोस्तों को यह कहानी सुनकर बहुत ही रोमांचक लगा और उन्होंने तय किया कि वे रात को उस हवेली में जाकर रहस्य जानने की कोशिश करेंगे। अगले दिन रात होते ही राहुल और उसके दोस्त एक एक कर हवेली की ओर चल पड़े। हवेली की ओर जाते समय जंगल से निकलने वाली अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। हवेली के पास पहुंचते ही उन्हें वहां एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। हवेली के अंदर घुसते ही उनके दिलों की धड़कनें तेज हो गईं। हवेली के अंदर चारों तरफ धूल और जाले फैले हुए थे। एक पुरानी घड़ी की टिक टिक की आवाज हवेली में गूंज रही थी। अचानक हवेली के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। सभी दोस्त डर से सहम गए, लेकिन राहुल ने साहस दिखाते हुए कहा, कुछ नहीं होगा, हम बस इस जगह को थोड़ी देर देखेंगे और फिर वापस लौट जाएंगे। वह हवेली के मुख्य हॉल में पहुंचे, जहां एक पुराना झूमर अब भी छत से लटक रहा था। तभी अचानक झूमर हिलने लगा और एक अजीब सी परछाई उनके सामने से गुजर गई। सभी दोस्त घबराकर चिल्ला उठे, लेकिन राहुल ने फिर से उन्हें शांत करने की कोशिश की। उन्होंने सोचा कि यह सब उनका वहम है। थोड़ी देर बाद वे एक कमरे में पहुंचे, जहां एक पुरानी लकड़ी की अलमारी थी। जैसे ही उन्होंने अलमारी खोली, एक पुरानी डायरी मिली। उस डायरी में हवेली के जमींदार की कहानियां लिखी थीं। अचानक एक पन्ना पलटते ही हवेली के सारे दरवाजे और खिड़कियां जोर जोर से बजने लगे। सभी दोस्त चिल्लाकर बाहर भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन दरवाजे अपने आप बंद हो चुके थे। हवेली के अंदर घुटन और डर का माहौल बन चुका था। राहुल ने जल्दी से वह डायरी उठाई और देखा कि आखिरी पन्ने पर लिखा था, जो भी इस डायरी को खोलेगा वह इस हवेली से कभी बाहर नहीं जा सकेगा। ये पढ़ते ही राहुल के हाथ पांव ठंडे पड़ गए। अचानक हवेली की सीढ़ियों से किसी के भारी कदमों की आवाज सुनाई देने लगी। वे सब लोग घबराए हुए एक कोने में छिप गए। जैसे ही उन्होंने झांक कर देखा, एक सफेद साया धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रहा था। वह साया उनके नजदीक आते ही हवा में गायब हो गया। तभी राहुल को एक खिड़की खुली दिखाई दी और उन्होंने तुरंत अपने दोस्तों से कहा, चलो भागो। सभी दोस्त भागते हुए उस खिड़की से कूदे और किसी तरह हवेली से बाहर निकल पाए। जब वे सुरक्षित गांव वापस पहुंचे, तो उनकी सांस में सांस आई। इसके बाद राहुल और उसके दोस्तों ने कसम खाई कि वे कभी भी उस हवेली के पास नहीं जाएंगे। काली हवेली का रहस्य आज भी गांव वालों के लिए एक अनसुलझी पहेली बना हुआ है। कई लोगों ने कोशिश की, लेकिन कोई भी उस रहस्य को सुलझा नहीं पाया। हवेली के अंदर क्या होता है, वह आज भी एक रहस्य है।